भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं इसी तरह के भक्ति भरे वीडियो लाती रहूंगी। प्राचीन समय की बात है, वैकुंठ लोक में एक दिन देवी लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या एक जन्म के जीवन साथी अगले जन्म में भी मिलते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यह संसार कर्मों से चलता है। रिश्ते भी कर्मों पर आधारित होते हैं। हर रिश्ता, हर मिलन और हर बिछड़ना कर्मों का परिणाम है। इसे समझना हो तो तुम्हें पृथ्वी पर जाकर एक उदाहरण देखना होगा। देवी लक्ष्मी तैयार हो गईं। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी लोक का दृश्य दिखाया। एक गांव, पति पत्नी, अटूट प्रेम। एक छोटे से गांव में हरिदास और माधवी नाम का दंपत्ति रहता था। दोनों का जीवन साधारण था, पर प्रेम असाधारण। वे एक दूसरे के दुख सुख में सच्चे साथी थे। हरिदास बीमार हो जाता तो माधवी रात भर जागकर सेवा करती। माधवी परेशान होती तो हरिदास उसका हाथ पकड़कर धैर्य देता। दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करते। लोग कहते थे, ये दोनों पिछले जन्मों के साथी लगते हैं। लेकिन समय का नियम कठोर है। एक दिन हरिदास को गंभीर बीमारी हो गई। माधवी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन हरिदास संसार छोड़कर गया। माधवी ने रोते हुए कहा, अगर जन्म हुए तो हर जन्म में तुम्हें ही पति रूप में चाहूंगी। भगवान विष्णु ने यह दृश्य लक्ष्मी जी को दिखाया और कहा, अब देखो अगले जन्म में क्या होता है। अगला जन्म क्या फिर मिलन होता है? अगले जन्म में हरिदास ने एक धनी परिवार में पुत्र रूप में जन्म लिया। उधर माधवी ने एक साधारण परिवार में बेटी रूप में जन्म लिया। दोनों अलग अलग शहरों में थे। बचपन, शिक्षा, जीवन सब अलग। कभी एक दूसरे से मिलने भी नहीं। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, उन्होंने तो एक दूसरे को हर जन्म में पाने की इच्छा की थी, फिर ये साथ क्यों नहीं मिले? भगवान विष्णु बोले, इच्छा से नहीं, कर्मों से रिश्ते बनते हैं। पिछले जन्म का प्रेम बहुत पवित्र था, लेकिन उस जन्म में उनका कर्मबद्ध उतना ही था। कर्म समाप्त होने के बाद रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। तीसरा जन्म, एक संयोग। समय बीतता गया। तीसरे जन्म में दोनों का पुनः जन्म हुआ। इस बार दोनों एक ही शहर में पैदा हुए, बड़े हुए और एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। धीरे धीरे दोनों में आत्मीयता बढ़ी, पर यह प्रेम पिछले जन्म जैसा नहीं था। यह एक नई पहचान, नए संस्कार और नए कर्मों पर आधारित था। भगवान विष्णु ने कहा, देखो देवी, कभी कभी आत्माएं पुनः मिलती हैं, पर रिश्ता वह ही नहीं रहता। स्वभाव बदलता है, कर्म बदलते हैं, इसलिए मिलन का रूप भी बदल जाता है। भगवान विष्णु का अंतिम सत्य। देवी लक्ष्मी ने पूछा, तो स्वामी, पति पत्नी का रिश्ता कुल कितने जन्मों का होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान, सत्य और करुणा है, तो वह रिश्ता अनेक जन्मों तक चल सकता है। यदि रिश्ता केवल स्वार्थ, क्रोध
और आघात से भरा हो तो वह एक जन्म भी पूरा नहीं करता। रिश्ते जन्मों से नहीं, कर्मों से चलते हैं। उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी पर जो भी मिलता है वह कोई संयोग नहीं होता। हर मिलन, हर बिछड़ना, हर विवाह किसी न किसी अधूरे कर्म का परिणाम होता है। कहानी का संदेश, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का भी हो सकता है या एक ही जन्म में समाप्त भी हो सकता है। यह सब हमारे कर्म, व्यवहार और प्रेम पर निर्भर करता है। जो रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका हो वह कभी नहीं टूटता, वह जन्म जन्मांतर तक चलता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिए ताकि सब पर को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।